प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं आपको बी सुनील कुमार यादव एक विज्ञान के अध्याय से सबसे पहले ये कहूँगा कि चूँकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा त्रुटियाँ होंगी और धीरे धीरे उसको हम प्रयास करेंगे कि सही हो जाए, क्योंकि अभी अपने आप को चेक कर रहे हैं कि कैसा क्लियरिटी आ रहा है वीडियो में, कैसा बन रहा है। अभी मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ, तो चूँकि इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी और अपने आप को मैं कॉन्फिडेंस में भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि इसको धीरे धीरे मैं सही कर लूँगा धीरे धीरे। अभी ऑफलाइन चीज़ें चलती थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दूसरा वीडियो डाला जाए, देखा जाए कैसा आ रहा है, इसका रिएक्शन कैसा प्रतिक्रिया है। जो कमियाँ होंगी त्रुटियाँ होंगी आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज हम सबसे पहले कक्षा 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ टॉपिक्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पदार्थ क्या है। तो अगर परिचय की बात की जाए तो जो चीजें हम देख रहे हैं पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, ईंट, बालू, पत्थर, पानी, ये सारी चीजें पदार्थ में आ जाती हैं। यूं कह सकते हैं कि साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां देख लेती हैं, महसूस कर लेती हैं, अनुभव कर लेती हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ की दूसरी एक और भाषा में कह सकते हैं कि जो वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। तो सबसे पहले पदार्थ को द्रव्य कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं। तो पदार्थ वह वस्तु है, इसकी परिभाषा, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, संगति शब्द में का इस्तेमाल मैंने किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा इस संगति शब्द को देता है और बच्चे द्रव्यमान को, मास को संगति नहीं पकड़ पाते हैं। ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन में भी संगति आती है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन लिख दिया। संगति मतलब द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले ये जो पदार्थ है, पदार्थ के भौतिक गुण है फिजिकल नेचर मैटर। फिजिकल नेचर मैटर। तो पदार्थ के भौतिक गुण में जो पहला गुण है उसका, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो भी है, जैसे कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, जो भी चीजें हैं, ईंट है, पत्थर, ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों के बारे में बात की जाए तो इसमें मैं नोट लिखवा दिया हूं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। दूसरा गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चूंकि किसी एक अणु के से दूसरे अणु के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। एक अणु से दूसरे अणु के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतरा आणविक अवकाश भी कहते हैं हम, जिसे अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली स्थान, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताते चलूं। तीसरा पॉइंट कहता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो उसकी सुगंध हमारे पास आ जाती है, उसकी जो भी टेस्ट दिखाई देते हो हमारे पास, जो भी सुगंध होता है आ जाती है हमारे पास। यानी कि पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पानी है, पानी में कोई रंग अगर हम डाल देते हैं, अगर लाल ही रंग डालते हैं तो धीरे धीरे पूरा पानी लाल हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। इसके बाद से एक बात और कहेंगे, पदार्थ के कण, चौथा टॉपिक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे के को आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच परस्पर आकर्षण बल का कार्य करता है, और यही कण पदार्थ को बांधे रखता है, और यह होता है ससंजक बल के कारण।
जिसको ससंजक बल को अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण आपस में सदैव आकर्षण बल का कार्य करता है, और यह आकर्षण बल जो होता है ससंजक बल के कारण होता है, जिसको कोहेसिव फोर्स करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहली अवस्था ठोस अवस्था है, जिसको सॉलिड बोलते हैं। दूसरी अवस्था आपकी द्रव अवस्था है, जिसको लिक्विड बोलते हैं। तीसरी अवस्था जो है गैस, जिसको अंग्रेजी में भी गैस ही बोलते हैं। तो आपके सामने मैंने लिखा कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके बारे में तो हम गहनता से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इसलिए जो है विशेषकर ठोस, द्रव और गैस के बारे में ज्यादा उस पे चैप्टर में फोकस किया गया है, ज्यादा इसी के बारे में बताया गया है। तो पदार्थ की जो मुख्यतः जो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के अलावा 2 और अवस्थाएं भी मानी जाती हैं, जिसमें एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बीईसी बोलते हैं। इस अवस्था के बारे में सबसे ज्यादा सत्येंद्रनाथ ने, वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। बाद में चल करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको आगे बढ़ाया, और जिसके लिए 2 और अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके इन दोनों अवस्थाओं के बारे में जिक्र ज्यादा बीएससी क्लासेज में होती है, लेकिन 9th में बस मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में ज्यादा जिक्र होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो बाकी मैं अगले जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे बच्चों। ये मेरा पहला डेमो टाइप का वीडियो था, मतलब यूं समझिए कि मैं अपने आप को इसमें प्रयास कर रहा हूँ कुछ सीखने का, कि थोड़ा सा आप भी देखिए कि कुछ सुधार करने का मौका मिले। वो आप मुझे बताइए सर इसमें क्या करना चाहिए, इसको क्या सुझाव है कि बेहतर से बनाऊं, क्योंकि मुझे अभी मोबाइल के बारे में, मोबाइल के द्वारा वीडियो बनाने में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपका प्रेम मिलता रहेगा, और आगे जैसे मैं कुछ न कुछ प्रयास करूंगा कि बेहतर करने का। बाकी जहाँ भी आप बेहतर है, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।